तो साथियों 125 सेगमेंट की आज हमारे सामने दो बाइक्स खड़ी हैं। एक है यार एक्सट्रीम 125R, वहीं नई लॉन्च बजाज की तरफ से आने वाली N125 खड़ी है। तो दोनों में क्या कुछ कंपैरिजन होने वाला है, पहला वीडियो ये हम आपको दिखा रहे हैं, तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर देना। आइए देख लेते हैं एक एक करके कि दोनों में फ़र्क कहाँ पर होने वाला है। सबसे पहले जब आप फ्रंट का लुक देखेंगे एक्सट्रीम 125R का, तो यहाँ पर देखो इसका जो फ्रंट का लुक है वो आपको देखने पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। यहाँ पर ये जो आप DRLs देख रहे हैं, ये DRLs कहीं ना कहीं गाड़ी के लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देती हैं और भी ज़्यादा प्रीमियम कर देती हैं। लेकिन जब आप देखते हैं भैया N125 का लुक, तो यहाँ पर किसी भी तरीके के आपको ना तो कोई DRL देखने के लिए मिलेंगे, ना तो यहाँ पर किसी तरीके की LED वाली टर्न ऑन इंडिकेटर देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो फ्लेक्सिबल भी नहीं है। लेकिन जब आप इसको चालू करेंगे गाड़ी को, तो देखिए इसकी लाइट्स ऑन होंगी, और लाइट्स ऑन होने के बाद ये वाला जो शेप आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखने पर कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये DRLs हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार के DRLs आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। पहला डिफरेंस। दूसरी चीज़, आइए टायर देख लेते हैं। तो जब आप इसका फ्रंट का टायर देखेंगे तो देखो एक मेजर फ़र्क है, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं एक्सट्रीम थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगेगी। तो यहाँ पर देखो, जब आप इसका टायर का साइज़ देखेंगे, एक बार साइज़ दिखा देते हैं हम आपको इसके टायर का। तो यहाँ पर मिलता है 180 और 17 इंची का टायर होने वाला है। यहाँ पर 240 mm की डिस्प्लेट होने वाली है। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का आपको ABS यानी कि एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलता है साथियों। वहीं जब हम एक्सट्रीम की बात करते हैं, तो देखो एक्सट्रीम का फ्रंट का टायर का साइज़ तो वही है 190, 90 और 17, यानी कि उसका टायर थोड़ा सा चौड़ा है। लेकिन यहाँ पर मिलती है भैया डिस्क की प्लेट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ पर उससे बड़ी डिस्क की प्लेट है। और यहाँ पर ये जो पत्ती आप देख रहे हैं, यहाँ पर ABS दे दिया है, यानी कि एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, और वहाँ पर आता है कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक पॉइंट में एक्सट्रीम 125R बाजी मार जाती है। आइए फ्यूल टैंक देख लेते हैं। तो जब आप 125 एक्सट्रीम का फ्यूल टैंक देखेंगे, तो यहाँ पर देखो एक बड़ा फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलेगा, एक मस्कुलर फ्यूल टैंक होने वाला है। और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 11 लीटर का फ्यूल टैंक। वहीं जब हम बजाज की पल्सर N125 की बात करते हैं, तो देखो E20 के सपोर्ट के साथ यहाँ पर ये जो फ्यूल टैंक है 9.8 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे डेकल, तो डेकल पे ये जो आप 3D वाली डिज़ाइन देख रहे हैं, ये प्लस पॉइंट देती है एक्सट्रीम से, एक प्लस पॉइंट इसको ज़्यादा दे देती है। लेकिन कैपेसिटी के मामले में जो है वो एक्सट्रीम आगे निकल जाती है। यहाँ पर देखो USB चार्जिंग का सॉकेट भी है, उसमें भी आपको USB चार्जिंग का सॉकेट मिलेगा। यहाँ पर नीचे में है, थोड़ा सा दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से नीचे में होने वाला है चार्जिंग का सॉकेट, यानी कि चार्जिंग का सॉकेट दोनों में ही होने वाला है। अब भैया फ़र्क कहाँ पर है, बाजी ये कहाँ पर मार रही है, देखो एक मेजर डिफरेंस है। यहाँ पर जब आप बैठेंगे तो 795 mm की सीट हाइट तो है, और राइडिंग टू सिटिंग जो पोस्चर है वो भी आपको थोड़ा सा एक्सट्रीम से मच बेटर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस है जिसमें पल्सर बाजी मारती है, वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पर आपको मिलता है 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 795 mm की सीट हाइट। लेकिन जब हम एक्सट्रीम की बात करते हैं, तो एक्सट्रीम में देखो यहाँ पर जब आप बैठेंगे तो राइडिंग टू सिटिंग जो पोस्चर है वो थोड़ा सा आपको पल्सर की N125 का ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर 180 mm का है, तो इसीलिए पल्सर ज़्यादा इससे बाजी मारती है। सीट हाइट 795 mm इसकी भी होने वाली है। अब प्राइस की बात होती है तो देखो यहाँ पर होने वाली 1,18,000, ये भी 1,18,000 की होने वाली है। लेकिन एक्सट्रीम कुछ मामलों में आगे निकलती है, जैसे कि इसमें आपको ABS देखने के लिए मिलता है। अब आइए क्लस्टर के फंक्शन देख लेते हैं दोनों के। तो जब आप एक्सट्रीम के क्लस्टर देखेंगे, एक्सट्रीम का क्लस्टर, तो यहाँ पर देखो एक्सट्रीम का क्लस्टर भी आपको बिल्कुल देखिए फुल्ली डिजिटल में होने वाला है। साइड स्टैंड, इंजन चेक, यहाँ पर ABS का साइन, यानी कि जो मेजर चीज़ें हैं वो सारी ही बता देंगे। 11,000 RPM तक होने वाला है। यहाँ पर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर जैसी सुविधा भी देखने के लिए मिल जाएगी, जो प्रीमियम कहलाती है। यहाँ से आपको सेट करना पड़ेगा मीटर, और यहाँ पर है हैज़ार्ड लाइट का स्विच, साथ में यहाँ पर टर्न ऑन इंडिकेटर, यहाँ पर पास का स्विच, यहाँ पर है भैया आपका सेल्फ स्टार्ट का स्विच। लेकिन देखो दो मामलों में ये डिजिटल मीटर में जैसे कि गियर शिफ्ट इंडिकेटर इसमें ज़्यादा है, लेकिन पल्सर में भी कुछ ज़्यादा है। पल्सर में क्या ज़्यादा है, आइए आपको दिखाते हैं। तो जब आप पल्सर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करेंगे, तो देखो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको बड़ा देखने पर लगेगा। साथ में यहाँ पर आपको राइडिंग की कनेक्टिविटी मिलेगी, लेकिन इसमें आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन एक फ्लैगशिप चीज़ है इसमें आपको मीटर यहाँ से एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। मीटर आपका देखिए ये वाला जो बटन है, जैसे कि पल्सर की NS सीरीज़ में, प्रीमियम सीरीज़ में आता है, यहाँ से आप इसके ब्लूटूथ, यहाँ से टर्न टू टर्न नेविगेशन, ये क्लॉक, ब्लूटूथ, ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर आप एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ में जब प्लस पॉइंट आता है N125 में, तो देखो यहाँ पर जो है इसके बटन्स में, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वाला, जैसे हीरो के आप देखते हैं कि ऑटोमेटिक सेल्फ स्टार्ट वाला सिस्टम हीरो की जो स्प्लेंडर वगैरह में आता है, वो अब इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा N125 में, जो पल्सर में आपको एक्सट्रीम में देखने के लिए नहीं मिलता है। और इस तरफ का पोर्शन देखेंगे तो भरा भरा लगेगा। साथ में यहाँ पर देखो ये वाला जो पोर्शन है, थोड़ा सा हम आपको दूर से दिखाते हैं, यहाँ से ऊपर से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वाला
वाला जो पोर्शन है यहाँ पर देखो आपको ये इतना जो कैलीपर वाला ये पोर्शन है, ये हैंडल यहाँ पर देखो कितना भरा भरा लगता है, इसलिए लगता है देखो ऑटोमेटिक वर्क करेगा। ये देखो आपको जिस तरीके से ऑटोमेटिक चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है ऑटोमेटिक क्योंकि देखो ये है कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम, जो आपको एक्सट्रीम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। और एक और चीज़ में प्लस पॉइंट यानी कि बाजी मारती है पल्सर। तो अगर आपको बजाज की कोई भी गाड़ी लेनी है तो आप मधुर बजाज ओखला पर आ सकते हैं, यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी गाड़ी की बेस्ट से बेस्ट डील और बेस्ट से बेस्ट ऑफर भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वो होने वाली है इसकी सीट। तो देखो सीट कंफर्टेबल होने वाली है, बड़ी सीट होने वाली है, और सीट की जो कुशनिंग है वो भी कहीं ना कहीं मच बेटर है। चाहे फ्रंट की बात करें, पिलियन की बात करें, सिंगल में ग्रैब रेल होने वाला है, तो इतना जो डिज़ाइन है वो आपको काफ़ी बढ़िया लगेगा। सीट आरामदायक है अगर हम एक्सट्रीम से कंपेयर करते हैं। एक्सट्रीम में देखो आपको स्प्लिट सीट मिलेगी, लेकिन इसकी थोड़ी सी कुशनिंग हार्ड है, थोड़ी सी लंबी सीट नहीं है, इसीलिए पल्सर N125 की सीट कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती, लेकिन कई मायनों में ये आगे निकलती क्योंकि टीम की पिलियन की सीट ज़्यादा बेटर है। देखो पिलियन की सीट बड़ी है, यहाँ पर आपको स्प्लिट में ग्रैब रेल्स देखने के लिए मिलते हैं। और आइए एक बार रियर का लुक देखते हैं। तो जब आप एक्सट्रीम की चाबी ऑन करेंगे तो यहाँ से चाबी ऑन करने पर ही जो इसकी टेल लाइट है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगी। LED टर्न ऑन इंडिकेटर्स जो फ्लेक्सिबल होने वाले हैं, तो टेल लाइट का इतना पोर्सन आप देख सकते हैं ऑन हो जाएगा। साथ में यहाँ पर जब हम N125 की बात करते हैं तो देखो N125 की चाबी ऑन करने के बाद किसी भी तरीके की टेल लाइट ऑन नहीं होगी। इसको आपको ऑन करना पड़ेगा पहले गाड़ी को, उसके बाद इसकी जो टेल लाइट है वो यहाँ पर ऑन होगी। और टेल लाइट ऑन होगी तो आपको दिखाई देगी यहाँ पर LED स्प्लिट में टेल लाइट होने वाली है। और यहाँ पर आपको जो इंडिकेटर्स हैं वो किसी तरीके के फ्लेक्सिबल नहीं है, तो अगर आप कहीं भी टकराएंगे तो ये आपके तुरंत ही टूट जाएंगे साथियों। साथ में सस्पेंशंस की बात करते हैं तो देखो दोनों में ही आपको सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशंस देखने के लिए मिलेंगे। फिर चाहे हम बात करें पल्सर की N125 की या फिर हम बात करें भैया एक्सट्रीम की, लेकिन एक्सट्रीम में एक प्लस पॉइंट ज़्यादा ये भी मिलता है कि इसमें आपको जो एग्जॉस्ट है वो नॉर्मल वाला एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलता है। वहीं जब हम जाते हैं पल्सर की N125 सीरीज़ पर तो यहाँ पर देखो आपको अंडरवेली वाला एग्जॉस्ट, पास से आप देख सकते हैं अंडरवेली वाला एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलता है। साथ में देखो यहाँ पर एग्जॉस्ट में एक अटैचमेंट है, तो जब आपका मेन स्टैंड आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो एक रबर टाइप की लगी है, तो मेन स्टैंड आपका एकदम से टकराएगा नहीं ऊपर, तो मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, सारी चीज़ें मिलेंगी किक भी इसमें देखने के लिए मिलती है। एक्सट्रीम की बात करते हैं तो एक्सट्रीम में देखो, एक्सट्रीम में भी आपको मेन स्टैंड देखने के लिए मिलेगा, एक्सट्रीम में भी किक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और जो लुक आप देख रहे हैं वो इतना एक्सट्रीम का कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगेगा, लेकिन जब आप राइडिंग की कंट्रोलिंग पे जाते हैं तो आपको N125 बेस्ट आपके लिए गाड़ी हो सकती है। दोनों ही हाई डिमांड गाड़ी होने वाली है। अगर हम माइलेज की बात करते हैं तो देखो एक्सट्रीम 125 का माइलेज होता है 60 kmpl, वहीं इसके माइलेज की बात करें तो ये भी 55 से 60 तक दे देती है। जब आप इसको हाईवे पर ड्राइव करते हैं, सिटी में ड्राइव करते हैं, तो 5 kmpl के माइलेज का फ़र्क आ जाता है कहीं ना कहीं। आइए इंजन के स्पेसिफिकेशन आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसका इंजन देखेंगे N125 का, तो यहाँ पर देखो एक 125 सीसी का इंजन देखने के लिए मिलेगा। नया इंजन है, रिलायबल है, मोर परफॉर्मेंस मच बेटर होने वाली है। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 11.8 bhp की पावर और 11.5 Nm का यहाँ पर टॉर्क देखने के लिए मिलेगा। 5 ट्रांसमिशन है। और यहाँ पर देखो ये जो नॉब है इसकी गियर की, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होने वाली है। यहाँ से देखेंगे तो ये फोल्डेबल वाले आपको फुटरेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। पीछे में भी पिलियन के लिए फोल्डेबल वाले फुटरेस्ट होने वाले। साथ में यहाँ पर आपको ये मडगार्ड फ्लैप के साथ यहाँ पर देखिए चेन सेट भी देखने के लिए मिलेगा। एक छोटा सा यहाँ पर आपको चेन सेट कवर देखने के लिए मिलता है, यानी कि चेन स्पॉकेट जिसको हम बोलते हैं। MRF का टायर है, टायर का साइज़ 110, 80 और 17 इंची का टायर देखने के लिए मिलेगा। एलॉय व्हील के साथ यहाँ पर होने वाला है। एक बार आपको यहाँ पर सीट जो है इसमें चाबी लग के ये जो सीट है ये आपकी ओपन हो जाएगी। तो एक बार इसको हम खोल के दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर स्पेस वगैरह होने वाला है। तो यहाँ से जब आप इसकी सीट को खोलेंगे तो देखो ये स्पेस जो है थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं है, जिसमें एक साइड की बैटरी एक है। और आइए इस तरफ आपको एक्सट्रीम अब दिखा देते हैं। तो एक्सट्रीम में देखो ये जो है इसका टायर अगर यानी कि मडगार्ड फ्लैप, ये आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूत सा देखने के लिए मिलेगा इसमें। साथ में चेन सेट कवर आप देख सकते हैं, चेन स्पॉकेट, और यहाँ पर ये वाली जो एक्सेसरीज है ये एक्स्ट्रा ऐड करी है जो आपके टायर को प्रोटेक्ट करती है। टायर का साइज़ वही होने वाला है, C8 का टायर है। यहाँ पर 120, 80, 17 यानी कि 10 mm का टायर जो है वो इसका कहीं ना कहीं चौड़ा हो जाता है। इसकी भी सीट खुलती है। तो इसमें स्पेस देखते हैं कि इसमें कितना स्पेस होने वाला है। यहाँ से चाबी लगा देते हैं और यहाँ से आसानी से खुल जाएगी। तो इसका स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसमें आप कपड़ा वगैरह रख सकते हैं या फिर टूल किट वगैरह को आप आसानी से इसमें रख पाएंगे। वैसे उतना स्पेस नहीं होता है मोटरसाइकिल में, खैर इतना ही स्पेस देखने को मिलता है साथियों। दोनों ही गाड़ियों में यहाँ पर आपको रियर में किसी तरीके की डिस्प्ले वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगी। आइए एक बार इसका साउंड सुन लेते हैं दोनों ही गाड़ियों का। सबसे पहले हम एक्सट्रीम का साउंड
सुन लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सट्रीम हम स्टार्ट कर लेते हैं। थ्रॉटल का साउंड। अब आइए एक बार हम सुन लेते हैं यहाँ पर N125 का साउंड। गाड़ी हम यहाँ से चाबी निकाल लेते हैं इसमें और फिट कर देते हैं और सुनते हैं इसका साउंड किस तरीके से होने वाला है। गाड़ी अभी हमारी न्यूट्रल है। थ्रॉटल का साउंड, इंजन का साउंड। देखो दोनों ही गाड़ी का जो साउंड है वो कहीं ना कहीं सिमिलर आपको देखने पर लगेगा। ऐसा कोई मेजर आपको डिफरेंस दोनों के साउंड में समझ में नहीं आएगा। दोनों का ही साउंड एकदम पतला सा है, क्योंकि 125 सीसी की गाड़ियों में इतना ही साउंड होता है, ऐसे ही कुछ साउंड होता है। खैर ये तो आप पर डिपेंड करता है कि भैया आपको कौन सी गाड़ी का साउंड पसंद आ रहा है, आपको कौन सी गाड़ी पसंद आ रही है। मित्रों कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।